आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती के बारे में करेंगे। जैसे कि आप सभी दर्शकों को याद होगा, 1 साल पहले हमने चक्रवर्ती हॉस्पिटल में एक 34 ईयर्स ओल्ड एक लड़के के डेथ के बारे में हमने एक इशू रेज किया था। दिवंगत गौतम रॉय जी, दिवंगत गौतम रॉय को गुजरे 1 साल हो गया। आज तक वो पीड़ित परिवार चक्रवर्ती हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, उसके चक्कर ही लगा रहा है। उनसे वो पैसे जो उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए 17-18 लाख रुपए जो उन्होंने चक्रवर्ती हॉस्पिटल को दिया था, या ये कह सकते हैं कि चक्रवर्ती ने लूटा था, वो उनसे वापस मांगा था। और एक समय में डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती अग्री भी किए कि वो पैसा उनको वापस दे दिया जाएगा। फिर पता नहीं क्या रीज़न रहा कि उन्होंने डिनाई कर दिया फैमिली को किसी भी तरह का कोई भी राहत देने से। यहाँ तक कि हैरत वाली बात ये है कि एक इंसान का जान गया, इतने सारे लोगों ने इस इशू को रेस किया, बावजूद उसके अब तक दिवंगत गौतम रॉय को गुजरे 1 साल हो गया, डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जीपी पंत अस्पताल के डॉक्टर्स का टीम ने भी इंस्पेक्ट किया था और उनके तरफ से भी डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया गया था। बताया गया था कि बहुत ज़्यादा नहीं, एक 5 लाख रुपए का उन पे जुर्माना फाइन इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन वो भी आज तक वो फाइन भी इम्पोज नहीं किया गया। साथ ही साथ सुनने में तो बहुत कुछ आया है। कई लोगों ने उनको एश्योरेंस दिया है कि आप हमें 1.5 लाख दे दो, आप हमें इतना दे दो, उतना दे दो, हम ये मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे, कुछ आपको कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ होगा नहीं। और डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने उन लोगों को पैसे वैसे भी दिए, ऐसा सुनने में आया है। हमें नहीं पता है कि क्या कहाँ तक ये बात सच है, लेकिन डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने पीड़ित परिवार को 1 रुपये भी नहीं दिए। और अभी डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती अपना ये पूरा प्रॉपर्टी बेच करके बाहर जाने की तैयारी में है। पीड़ित परिवार भी कुछ कहना चाह रहा है, कुछ अपील कर रहा है। तो आप सभी दर्शकों के साथ हम वो नंदिता रॉय, दिवंगत गौतम रॉय जी की पत्नी, क्या कहना चाह रही है, वो आप सभी के साथ हम साझा करते हैं। आप सुनिएगा और देखिए कि क्या कर सकते हैं उनके लिए। नंदिता, अभी आप क्या चाहते हो? मैं आपके थ्रू से मैंने पिछले साल भी कोशिश किया था ये मैटर को, फिर डीसी सर के पास भी बुलाए थे, आप भी गई थी वहाँ पर। तो सबके सामने डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने कहा था कि मैं कंपेंसेट करूँगा 20 लाख। तो अमाउंट अभी तक हमको नहीं मिला, मगर सारे पब्लिक को पता है कि हमें वो अमाउंट मिल चुका है। तो मैं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता है मैं कोशिश करती रहूँगी। तो मैं एक ट्राई करना चाहूँगी। मैं उनके खिलाफ, डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती के खिलाफ मैं एक केस करना चाहूँगी। अच्छा। तो फाइनेंशियली मैं बिल्कुल वीक हूँ और मेरे पेरेंट्स भी बहुत एज होंगे उनका, मेरा छोटा बच्चा भी है। तो अगर मेरा कोई हेल्प करेगा तो मैं डेफिनेटली उनके खिलाफ एक केस करना चाहूँगी, क्योंकि सुनने में आया है कि वो कहीं बाहर जाने वाला है, कहीं सेटल होने वाला है। तो मेरे साथ जो हुआ है वो वहाँ पर जाके भी करेगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि वो 1 साल बीत गया है, ना उन्होंने कभी हमारे साथ कांटेक्ट किया, ना ही किसी थ्रू से बोला कि मैं चलो कंपनसेशन दे देता हूँ। आज तक मुझे वो अमाउंट भी नहीं मिला। मैं लोन, मेरा आपको पता है 15 लाख का लोन है, वो तो इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। आज दो, 10 साल बाद दो, मुझे तो देना पड़ेगा। तो मैं एक लास्ट ट्राई करना चाहूँगी। और एक सब हमारे तरफ से तो पापा मम्मी बहुत ही उसको अभिशाप करे हैं। मेरा एक छोटा बच्चा है, वो जैसा पता है, वो बच्चा अभी तक वेट कर रहा है उसका पापा आएंगे। आप अगर उनसे पूछती है ना, बेटा आपका पापा कहाँ पे हैं, वो बोलेगा बहुत बड़ा शिप में है मम्मी, वो आएंगे। तो जिस दिन मेरा बेटा समझ सकेगा कि उसका पापा नहीं आ रहे हैं, मैं उस दिन खुद उसको बोलूँगी कि आपके पापा को डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने मारा है। और वो बच्चा, आपको पता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो बच्चा भी उसको अभिशाप देगा। वो 1 साल में तो बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो अंडमान छोड़ के भाग रहा है और वो कहीं पर भी शांति से नहीं रह पाएगा। दिवंगत गौतम रॉय जी के पिता जो हैं, वो भी जनता से कुछ अपील करना चाह रहे हैं, बताइए। हमें ये बताऊंगा
हम क्या बताए, हमारे ऊपर से जो बीता वो दुनिया में किसी के ऊपर ना बीते। और चक्रवर्ती जो हम हमारे साथ में किया है, हम अभी भी आस लगा के बैठा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कि ये नमूना आदमी को ना छोड़े। वो कहीं जाने से भी ये धोखा करेगा। क्यों? जिनका स्वभाव में बन गया दूसरा का जान लेके, दूसरा का जान से पैसा कमाने का जो आदत उनका बन गया, वो आदत उनका छूटेगा नहीं, वो आदत उनका रहेगा। इनका जो अभिशाप है, अभिशाप लगते रहेगा, ये अभिशाप में खत्म हो जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ उनका जो प्रॉपर्टी बिक्री करने में होता, कोई अच्छा आदमी होगा वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदना। क्यों? वो अभिशाप का प्रॉपर्टी है, वो जो लेगा वो अभिशाप उनके ऊपर में लगेगा। ये हमारा विश्वास है भगवान का तरफ से। हम ये बोलता कि आज हमारा छोटा सा नाती 3.5 साल में उसका बाबा को खोया है। आज हम लोग जो पोजीशन में जीता है, हम लोग एक मुट्ठी खाना के पीछे कितना परेशानी उठा रहा है। हमारा बच्चा जो इतना बड़ा नौकरी करता था उसको खत्म कर दिया। आज हमारा जो अभिशाप उनका लगेगा ही लगेगा, और वो बच्चा का अभिशाप भी लगेगा। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, इनको आप कैसे भी इनको खाली हाथ मत छोड़िए। ये हमारा विनय है आप लोग से कि आप उनको नहीं छोड़ना, इनका सजा जरूर होना। एक दिन भी हम ऐसा नहीं किया जो दिन भी नहीं रोके हम लोग एक रोटी खाना खाया। ये रोते रोते हम लोग का जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग का अन्याय नहीं मिलेगा कभी। हम लोग छोटे आदमी हैं, हम लोग को सहायता करने के लिए कौन आएगा? ये हम लोग आस लगा के बैठा है, कौन हमारा मदद करेगा? आप दर्शकों ने नंदिता रॉय को सुना, दिवंगत गौतम रॉय जी के पिताजी को सुना। नंदिता डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती के अगेंस्ट केस फाइल करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसी आस में थे कि देर सवेर ही सही डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती को अपना गलती वो रियलाइज़ कर लेगा और वो पैसे, वो अमाउंट जो उनके लिए अभी के समय में बहुत बड़ा अमाउंट है, वो उसे वापस कर देगा। मगर सुदीप चक्रवर्ती ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी है, इसलिए हार करके फैमिली अब चाह रही है कि वो सुदीप चक्रवर्ती के ऊपर केस फाइल करे कि किस तरह से उनको लूटा गया है। 17-18 लाख रुपए उनसे लिए गए हैं, प्लस उनका जो हस्बैंड है वो भी नहीं रहे। तो उन्होंने एक अपील की है जनता से कि कोई भी अगर हो सके तो उनके मदद के लिए सामने आए, क्योंकि फाइनेंशियली वो लोग उतने स्ट्रांग नहीं हैं। वो ना वकील हायर कर सकते हैं, ना कोर्ट का चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि घर में दोनों बूढ़े माँ बाप हैं, एक छोटा बच्चा है 4.5 साल का। आज उस बच्चे की हालत ऐसे है कि उसे स्कूल जाना है, वो स्कूल जा रहा है, लेकिन उसका फ़ीस देने के लिए भी वो पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। तो स्कूल के जो हेड हैं, उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में बच्चे के लिए एक अनाउंसमेंट किया है कि वो बच्चा जब तक स्कूल में पढ़ेगा उससे किसी तरह का कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा। जहाँ गैर लोग, जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उनमें वो भाव आता है, वो लोग सामने आकर के मदद करते हैं। लेकिन डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती के नेग्लिजेंसी की वजह से, उनकी लालच की वजह से एक इंसान की जान गई है। उस इंसान में ज़रा सा भी इंसानियत नहीं बचा है कि वो, इस पीड़ित परिवार ने कई बार उनको अप्रोच किया है, कभी हमारे थ्रू, कभी किसी और के थ्रू, हर तरह से। हमारे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्री कुलदीप राय शर्मा जी भी उनके मदद के लिए गए थे। हमारे एक्स MP भी गए उनके लिए, उन्होंने भी डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती से बात की। बस हुआ क्या, उन्होंने फ़ोन उठाया, बात किया, मेरा कोई गलती नहीं है, फ़ोन काट दिया। ये एटीट्यूड है इस डॉक्टर का, डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती का। तो आप सभी जनता से अपील है कि अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर इस डॉक्टर के साथ में कुछ ना कुछ इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि आज अगर ये यहाँ से अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच करके चला गया तो यहाँ से जा कर के वो फिर कहीं और जाएगा, कहीं और बसेगा, फिर किसी और की जान लेगा, सिर्फ लालच की वजह से। आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर नंदिता की मदद के लिए सामने आ सके, उनके लिए केस लड़ सके, तो प्लीज़ आगे आए, उनको हेल्प करें और उनको जस्टिस दिलाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि जो फ़ाइन इम्पोज होना है डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती के अगेंस्ट, वो फ़ाइन इम्पोज किया जाए। साथ ही साथ
एक लेसन उसे मिलना चाहिए। इतना ईजिली वो किसी का जान लेकर के इतना ईजिली वो नहीं निकल सकता यहाँ से। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो के ज़रिए नंदिता और उनके परिवार को किसी तरह की कुछ मदद मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।